तो था शब्द 635। शब्द का सिमरन जिस किया, छाड़ कल्पना द्वैत, मंगत सो मुक्ता भया, काल जाल नहीं लेप। शब्द का सिमरन जिस किया, छाड़ कल्पना द्वैत, मंगत सो मुक्ता भया, काल जाल नहीं लेप। ऐसी जुगति करो विचार, जहाँ से मिले शब्द आधार। साचा सिमरन प्रभु का जोई, शब्द पर काशे निर्मल सोही। नाम जपे अनाम समाई, मार्ग ज्ञान सतगुरु दिखलाई। आसन दृढ़ मनसा दृढ़ कीजे, सतगुरु चरण कवल चित दीजे। विज्ञान स्वरूप का करे विचार, घट घट व्यापक जो सर्जनहार। अवगत नाम की जाने जुगत, सिमरन कीजे जन पाए मुकत। नो द्वार देही का कोट, तिसमें पर काशे निर्मल ज्योत। आनंद कंद मूरत सदा अडोल, तिसको सिमरे जाए ब्रह्म खोल। मन को राखे पवन के संग, आवत जावत सुने शब्द पर संग। श्वास श्वास प्रभु नाम ध्याई, कठन मन को नित जाप लगाई। जाप अजपा गुरु जुगत से पाई, सिमर सिमर मन कला वंजाई। साचे नाम की जो आवे परतीत, मिथ्या नाम रूप जाए भरम पलीत। दृढ़ नियम हर जन नित राखे, श्वास सुरत मिल नाम को चाखे। आहार व्यवहार जुगत का धारी, साचा नियो प्रभु चरण विचारी। उठत बैठत सत नाम को गाई, श्वास श्वास में करे टकराई। गुरु की जुगति प्रण से बूझे, साचे नाम की रसना सूझे। मन राखे नित नाम गोविंद, करम जाल से छूटे जिंद। निर्मल चित सत नाम को ध्याई, अंतर बाहर सम प्रीत कमाई। कारण करते की नित करे वडियाई,
रुच रुच साचा नाम कमाई। संगत निर्मल विचार शुद्ध धारी। परोपकार सत साधन विचारी। शुद्ध कर्म जो चित राखे। निश्चय दृढ़ सत नाम को चाखे। जूं जूं मन का जाए गुबार। प्रीति उपजे प्रभु नाम आधार। सिमरे नाम मन धीर समाई। बाहर मुख त्याग अंतर को आई। प्रभु के नाम की महिमा अत पाई। उठत बैठत नहीं पल विसराई। मन का डोलन तब जाए। जब सत नाम प्यार। मंगत पल पल जो जपे। पाए आलख शब्द अपार। मन का डोलन तब जाए। जब सत नाम प्यार। मंगत पल पल जो जपे। पाए आलक शब्द अपार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जो पत्रिका के द्वारा विषय क्या? शब्द का भेद। जो पत्रिका के द्वारा महाराज जी ने एक प्रेमी को दिया। पेज नंबर 256 गुरुदेव ने कहा, शिव शक्ति का स्वरूप, उसी में ये पत्र है। श्री महाराज जी फरमाते हैं, पहले समता के सही स्वरूप को समझना, फिर उस पर मुकम्मल अमली जीवन बनाना। ऐसे सत यत्न से ही दूसरे मनुष्य भी सही समतावादी हो सकते हैं। प्रेमी जी, समता व ममता दो हालतें बुद्धि की हैं। समता निरहंकार वाद और ममता अहंकारवाद का स्वरूप है। इनका नीचे थोड़ा सा मुकम्मल लिखा जाता है, अच्छी तरह विचार कर लें। समतावाद में सेवा, त्याग, प्रेम, अपने आप पर जब्त अर्थात काबू, शारीरिक दुख सुख में बराबरी, देह प्राणता का त्याग, आत्म प्राणता में दृढ़ता, अपने सुखों में संतोष और दूसरों के दुखों की निवृत्ति का यत्न, निर्माणता, निष्कामता, ईश्वर स्वरूप में निश्चलता आदि श्रेष्ठ गुण जब बुद्धि धारण करे, तब सही समता के तत्व को अनुभव करके निखेध स्वरूप हो जाता है। ये ही असली मनुष्य जीवन का उच्च साधन और कर्तव्य है। आगे समतावाद का निर्णय ये है कि देह के अहंकार में ग्रस्त होकर
के नाना प्रकार के शारीरिक सुखों की गिरफ्तारी को धारण करना, अति मान, अति लोभ, अति ईर्खा और अति स्वार्थ वासना अंतःकरण में धारण करते हुए बाहर से समता के स्वरूप को पेश करके लोगों को एतमाद विश्वास हासिल करना, यानी ऐसे सूक्ष्म शब्द कपट में विचरना ही ममतावाद का लक्षण है। अच्छी तरह से विचार कर लेवें। समतावाद का फैलाना तब भी हो सकता है जब ऐसे सही भिक्षु समता के अपनाने वाले प्रकट होवें और अपनी जीवन द्वारा दूसरों के ममता के अंधकार को दूर करें, और तालीम भी ऐसे ही जिससे बच्चों को उच्च आचरण और समता का बोध प्राप्त होए। दूसरा प्रश्न, आर्थिक हालात के दृष्टि तो वजह होए कि हर एक जीव संसारिक दास जिस अंश को रखना चाहता था, लगता है इस गुरुदेव की कहा में वो अंश ही गायब कर दिया गया है। शब्द का सिमरन जिस किया, छाड़ कल्पना द्वैत। मंगत सो मुक्ता भया, काल जाल नहीं ले। जिसने अब यहाँ शब्द उस नाम के बारे, उसी नाम के बारे ही वो अंश था कि सिमरन किसका करना है। प्रेमी ने गुरुदेव को उस पत्रिका में लिखा था, लेकिन दास शब्द का सिमरन जिस किया, छाड़ कल्पना। द्वैत की कल्पना अर्थात दो की भावना को छोड़ के ही उस शब्द का सिमरन हो सकता है, और द्वैत की भावना वही शब्द छुड़वा सकता है जो अपने आत्म स्वरूप का सिमरन कराए। जो अपने आत्म तत्व के प्रति सचेत करे। मंगत सो मुक्ता भया, काल जाल नहीं ले। और वही आवागमन से मुक्त हो सकता है, वो फिर आवागमन के चक्कर में नहीं फंसता। 256 शिव शक्ति के स्वरूप। ऐसी युक्ति करो विचार। गुरुदेव कहते हैं ऐसी युक्ति, ऐसी विधि पर विचार करो, अर्थात ऐसी विधि अपनाओ जहाँ से मिले शब्द आधार, जहाँ से उस शब्द का आधार पकड़ा जाए। कबीर साहब भी कहते हैं, स्वयं प्रश्न करते हैं कि शब्द कहाँ से उठत है, कहाँ पे जाए समाए, हाथ पांव वाके नहीं, कैसे पकड़ा जाए। फिर स्वयं उत्तर देते हैं,
नाभ कमल से उठत है, धुर में जाए समाए, हाथ पांव वाके नहीं सुरत से पकड़ा जाए। पर सुरत से कैसे पकड़ेंगे उस शब्द को? तो उसलिए महाराज कहते हैं ऐसी जुक्ति करो। कैसी जुक्ति है जिससे सुरती उस शब्द को पकड़ पाए, जिससे उस शब्द का आधार मिले, उस शब्द की गहराई मिले। महाराज जी ने योग चिंतामणि में कहा, नाभ कमल है अचरज थाना, तापे बसे श्री भगवाना, तासे उपजे श्वास का थम्मा, सुरती खेले खेल। इसलिए जब तक सिमरन सुरती की चोट अर्थात मनोवृत्ति की चोट गुरु के दी हुई विधि के द्वारा, गुरु की दी हुई युक्ति के द्वारा नाभि पर नहीं पड़ेगी, तब तक वो शब्द नहीं हो सकता। इसलिए महाराज जी कहते हैं ऐसी युक्ति करो, इसलिए ऐसी युक्ति विचार करो जिससे उस शब्द की पकड़ बने। साचा सिमरन प्रभ का जोई, शब्द प्रकाशे निर्मल। सच्चा सिमरन ही वही है जो अनंत नाद रूपी शब्द को अनुभूत करा सके, क्योंकि वो आत्म तत्व जो है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, वो शब्द स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, केवल एक अनुभूत करने वाली भावना है, जो जैसे जैसे हमारी सुरती, हमारी मनोवृत्ति गुरु के दिए नाम के द्वारा प्राणों के साथ उसको के साथ नाभि तक जाए पहुँचेगी, तो वैसे वैसे उसकी हाँ जी लेकिन इसमें है तो उस सिमरन के लिए, उस अभ्यास के लिए क्या आवश्यक है, ये हम गुरुदेव उसी पत्रिका में कह रहे हैं जो पत्रिका हमने अभी पढ़ी थी, उसी पत्रिका का ये अंश है कि आंतरिक अभ्यास के में सिर्फ एक गुप्त सतगुरु उपदेश ही बीज मंत्र को आराधन साधन करना चाहिए। आंतरिक अभ्यास में सिर्फ एक गुप्त सतगुरु उपदेश ही बीज मंत्र को आराधन साधन करना चाहिए। ये ही उपासना परम पद आत्म कल्याण के देने वाली है। यही उपासना परम पद आत्म कल्याण के देने वाली है। सुबह व शाम दोनों वक्त अभ्यास किया करें और हर वक्त बुद्धि को उठते बैठते इस बीज मंत्र में लगाते रहें। ऐसी निर्मल भक्ति से तमाम पाप जल्दी ही नाश हो जाते हैं। इसके अलावा जो कोई भी दिनावी शुभ कार्य करना होवे तो 5 दफ़ा महामंत्र वह ही है जो सत्संग में पहले उच्चारण होता है। बिल्कुल देख महाराज ने उस पत्र में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उच्चारण होता है का उच्चारण करके उस कार्य को आरंभ करें, प्रभु सफलता देवेंगे। इस निश्चय के बगैर और कोई भी बनावटी देवी देवता कल्प करके पूजा या याचना करनी
ये महज केवल रिवाज है और यही असली नास्तिकपन और अज्ञान भी है। इस अंधेरे से अपने आप को बचाएं और सही रोशनी की तरफ यानी सत कर्तव्य में कदम बढ़ावें। रोज़ाना गुरुवाणी जो समता सिद्धांत हैं उसका पाठ किया करो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। तो महाराज जी ने इसमें स्पष्ट कर दिया कि सिमरन के लिए क्या है और नामी कार्य जो हम आरंभ करते हैं वहाँ। ये पत्रिका लिखित पत्रिका है महाराज जी की, हस्तलिखित पत्रिका। ये कोई वार्तालाप नहीं है कि किसी शिष्य ने ऐसे वार्तालाप, ये शिष्य को पत्रिका में उन्होंने हिदायत दी है। आप इसी से आप समझ लें। तो ऐसी जुगती करो विचार जहाँ से मिले शब्द आधार, साचा सिमरन प्रभ का जोई, शब्द प्रकाशे निर्मल सोई। इसलिए वही सच्चा शब्द है, वही सच्चा नाम है, वही सच्चा सिमरन है जो उस अंतर आनंद रूपी शब्द को पकड़ सके। नाम जपे अनाम समाई। गुरु के दिव्य नाम के सिमरन के द्वारा ही उस, क्योंकि वो नाम है, उसका कोई नाम नहीं, वो नामी है। नाम तो हमने दी हुए हैं, संसार ने दी हुई हैं, उसका अपना कोई नहीं। तो कहते हैं कि उस नाम का श्रवण करते करते उस अनामी में वृत्ति समा जाए। मार्ग ज्ञान सतगुरु दिखलाई, और ये ज्ञान का मार्ग सतगुरु दिखला रहे हैं हमें, और उन्होंने दिखाया भी है, हम देखना ही नहीं चाहते। आसन दृढ़ मनसा दृढ़ कीजिए। योग चिंता में भी यही है, प्रथमे सहजे आसन बांधो, कि पहले हम अपनी बैठक बनाएं, आसन दृढ़ मनसा दृढ़ कीजिए, तब मन को भी दृढ़ करें, अपना निश्चय भी दृढ़ करें। सतगुरु चरण कमल चित्त दीजिए। अब यहाँ सतगुरु के चरण का अर्थ फिर वही है जो गुरु ने दिया हुआ नाम है, उस पर हम दृढ़ता से उसका सिमरन। क्योंकि एक बार एक प्रेमी ने प्रश्न किया था, अभी हमने जो मंगलाचरण पढ़ा है उसका अंतिम दुआ है, बार बार वंदना करूं सतगुरु चरनी माही। तो प्रेमी यही कहा, महाराज जी आज से भेंट भी हो गई है, आप हमें मिल गए हैं और हम आपकी बार बार वंदना करते हैं, और आपने कहा भी तो फिर गर्भ नहीं आई, फिर तो गर्भ आवागमन से छुटकारा हो जाएगा। तो महाराज जी कहा, प्रेमी ये 3 हाथ का खल्लड़ तुम्हारा गुरु नहीं है, गुरु उसके अंदर है, वो आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व के द्वारा दी हुई शिक्षा और दीक्षा के द्वारा जब तुम अपने अंदर उस आत्म तत्व को अनुभव करोगे तो तब गुरु के साथ मिलावा होगा। इसलिए जब गुरु शरीर रूप है ही नहीं तो उसके चरण अर्थात उसकी शिक्षा के प्रति समर्पित हो, उनकी दीक्षा के प्रति समर्पित हो। इसी कहा, सतगुरु तो अंतर में पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट के पाट उघाड़। सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठे हैं, वो कहीं गए नहीं है, क्योंकि वो आत्म स्वरूप हैं। शरीर तो आता है जाता है, लेकिन आत्म तत्वरूपी गुरु सदा विराजमान। इसी से कहा है साचा गुरु हरि रूप है। सच्चा गुरु हरि रूप हो जाता है, आत्म रूप हो जाता है। इसीलिए तो तपते हुए तंदूर में टांग डालने पर भी एक रोया नहीं, क्योंकि जो महापुरुष अपने आत्म स्वरूप के साथ एक हो जाते हैं उनका सारा अस्तित्व ही आत्मामय हो जाती है। इसलिए आत्मा को अग्नि कभी जला नहीं सकती।
इसलिए चरणों का भाव यही है कि गुरु की शिक्षा और दीक्षा के प्रति समर्पित हो जाए। अवगत नाम की जाने जुगत, वो जो अवगत नाम है जो मन बुद्धि से परे है, उस नाम को, उस शब्द स्वरूप अनंतनाद को जानने का, अनुभव करने की विधि सिमरन कीजिए जन पाए, विधि के साथ उसका सिमरन करें और तभी उससे मुक्ति। बार बार महाराज जी नाम और युक्ति पूरे ग्रंथ में चर्चा है उसकी, हर वाणी में, हर नौ द्वार देही का कोर, तिस्म प्रकाशे निर्मल जोर, कि जो शरीर ही है इसी में मोहनाद रूपी प्रकाश आत्मस्वरूप विराजमान है। अपने अंदर ही उसका अनुभव होगा, अपने आप, क्योंकि वो कोई दूसरा नहीं है, वो अब स्वयं का एक सत्स्वरूप है। आनंद कंद मूरत सदा अडोल, वो आनंदमय है और अडोल है, वहां कोई चंचलता नहीं है, वहां अडोलता है, एकाग्रता है, ठहराव है। इसलिए आगे भी उदाहरण दिया था कि जिस समय मन बुद्धि ठहर जाते हैं गहरी निंद्रा में, तभी उस आनंद का अनुभव होता है, तभी उस सुख का, क्योंकि वो ठहराव में शांति है, एकाग्रता में शांति है। क्यों? कि वो आत्म तत्व जो है अडोल है, सब डोलन से परे है। जिसको सिमरे जाए भ्रम खोल, उसके सिमरन से ही सारे भ्रम नाश होते हैं। मन को राखे पवन के संग, कि हर समय मन सांसों के साथ, आते जाते सांस के साथ जुड़ा रहे। तो मन आते जाते सांसों के साथ कैसे जुड़ेगा? उस नाम के आधार पर ही जुड़ेगा, उस शब्द के आधार पर ही जुड़ेगा। ठीक है, एक संस्था केवल मन और पवन के साथ है, लेकिन वो कठिन है। इसलिए आदि काल से महापुरुष ऋषि मुनि बीज मंत्र देते आए हैं, जिसके द्वारा सहज रूप से मन पवन के साथ जुड़ सकता है। तो केवल मन और पवन है, तो कहानी सारी मन और पवन की जोड़नी, क्योंकि मन ने ही प्राणों में लय होना है, मन ने ही प्राणों में लय होना है, और प्राण ही फिर आत्म स्वरूप में लय होना है। बीच में ये नाम तो छूट जाएगा, एक जो गुरु ने दिया होना हो तो बीच में छूट जाएगा, अंत रह मन और प्राण रहे, क्योंकि मन जो है वो प्राणों से ही उत्पन्न हुआ है, मन की उत्पत्ति प्राण है। इसलिए वो वापस मन प्राणों में लौटता है, और प्राण चेतन से उत्पन्न हुए हैं, तो प्राण चेतन में ले, वही अंतिम स्थिति, वही क्षमता स्थिति। इसलिए मन जी यहाँ कहते हैं कि मन को राखे पवन के संग, आवत जावत सुने शब्द, और उसके साथ शब्द पर मन को एकाग्र रखे। श्वास श्वास पर नाम ध्याई, फिर अभी तो पर नाम जी कहने अनाम सुनाई, पर तो कोई नाम नहीं है, तो फिर यहाँ प्रभु नाम, अर्थात जो गुरु का दिया हुआ मंत्र है वही नाम, वही प्रभु, उस समय वही प्रभु का नाम। क्योंकि वो नाम हमें अपने आत्म सुख का परसों भी बताया था कि जितने
बीज मंत्र रूपी शब्द हैं जिनको शास्त्रों ने महावाक्य कहा है, वो सब आत्म तत्व की ओर इशारा करते हैं, अपने स्वरूप की ओर इशारा करते हैं। गुरु नानक ने तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, जो दिसे सो सर्व विनाशे, कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब नाश होने के, जो बादल की छाई, जैसे बादल की छाया बनती है और कहीं नानक बिना पाची ने, सब बिन आपा चिने, बिना अपने आप को पहचाने, मिटे ना भ्रम की कर। यानी जो मंत्र अपने स्वरूप की ओर इशारा करता है, जो मंत्र अपने स्वरूप का सिमरण कराता है, वो ही शब्द नाम है। क्यों कि जानना, पहचानना और अनुभूत करना अपने आप को ही, अपने आप को ही जानना है, अपने आप को ही पहचानना है और अपने आप को ही अनुभूत करना है। तो जो मंत्र अपने स्वरूप का सिमरण कराता है, अपने आत्म तत्व का, आत्मा का अर्थ ही है अपना आप, जो अपने आप का सिमरण कराता है वो ही शब्द नाम है। जो मंत्र केवल दूसरी एक शक्ति की महिमा, वो उस स्वरूप की महिमा गा रहा है, वो अपने स्वरूप को लक्षित नहीं करा रहा, वो सिर्फ उस स्वरूप की महिमा गा रहा है। महिमा गाना और अपने स्वरूप का सिमरण करना दो अलग है। जाप जपा गुर जुगत से पाई, देखिए फिर जुक्ति बात आ गई कि निरंतर हमारा सिमरन कब बने, किससे, कैसे बनेगा? गुरु की युक्ति से, गुरु की दी विधि से बनेगा। फिर हम चलते उठते बैठते भी हमारा मन सांसों की धार के साथ ही जुड़ा रहेगा। वही जाप जपा है। सिमर सिमर मन कलह बन जाई। और ऐसे निरंतर जब मन नाम के, गुरु के दिए मंत्र को का सिमरण करेगा तो धीरे धीरे अंदर एकाग्र होगा। जैसे जैसे अंदर एकाग्र होगा तो बाहर की कलह अपने आप शांत होते हैं। बाहर मुक्ता में ही तो कलह है। फिर सुषुप्ति का फिर गहरी नींद का दास उदाहरण देगा कि जब हम हमारी मन बुद्धि बिल्कुल अंदर ठहर जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, तो बाहर के सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। इसलिए जैसे जैसे मन सिमरन के द्वारा अंदर ठहरेगा वैसे वैसे बाहर के क्लेश धीरे धीरे अपने आप ही शांत होते हैं। उनसे मनोवृत्ति अपने आप ही हटती चली जाएगी। साचे नाम की जो आए प्रतीत, मिथ्या नाम रूप सब जाए भ्रम लिए। जैसे जैसे मन प्राणों नाम के द्वारा प्राणों के साथ जुड़कर उस आत्म तत्व को अनुभव करने लगता है। कल भी बताया था कि उसको ब्रह्माकार स्थिति के कहते हैं। जैसे जैसे वो ब्रह्माकार स्थिति बनने लगेगी वैसे वैसे ही महाराज जी कहते हैं मिथ्या, जो ये शरीर मिथ्या शरीर है, इसका नाम मिथ्या है, इसके भोग मिथ्या है, इसके सुख दुख मिथ्या है। ये सारी जो मिथ्या है, जो सारा भलेखा है, ये सब मिट जाए, विलीन हो जाए। दिन नियम हर जन नित राखे। लेकिन कम से कम महाराज ने कहा है कि कम से कम सवेरे शाम भी, लेटर में भी महाराज जी, पत्रिका में भी महाराज जी यही कहा
कि कम से कम सवेरे शाम 2 समय तो, इसलिए वहाँ जी कहते हैं दिन नियम हर जन नित राखे। कम से कम सवेरे शाम का तुम्हारा नियम दृढ़ होना ही चाहिए। बाकी जितना समय बीच में बैठा जाए, जब बैठा जाए, जिस समय बैठा जाए, चाहे चलते फिरते ही क्यों नहीं, कोशिश हम करेंगे चलते फिरते ही हमारा ध्यान अपने सांसों पर रहे। और हो सकता है, ऐसा कि नहीं होता, नहीं हो सकता है, और होता है। ऐसे बस सिर्फ अभ्यास करना है, कोशिश करनी है। श्वास सुरत मिल नाम को जाते, श्वास और सुरती अर्थात प्राण और मनोवृत्ति जो गुरु ने दिया ना, उसका चाखे का फिर वहीं उसी का सिमरन करे, उसी के साथ जुड़ा रहे। उठत आहार व्यवहार जुगत का आधारी, खाना अल्पाहार सूक्ष्म निंद्रा सोई योग। जिसका आहार सीमित है और निंद्रा सीमित है, तो वहाँ जी वो कहते हैं कि आहार व्यवहार जुगत का धारी, अपने आहार और व्यवहार सब पर संयम रहे। साचा न्यो प्रभु चरण विचारी, और एक प्रभु अपने आत्म सुख के साथ लेव लगी रहे कि मैंने अपने आत्म सुख को जानना है, अपने आत्म सुख को समझना है, अपने आत्म सुख को अनुभूत करना है। कम से कम मन में ये खुंदक तो लगी रहे ना। अब आज के संसार में कितना किससे हो पाता है, कितना, लेकिन कम से कम मन में वो तड़प तो रहे कि हाँ, चींटी धीरे धीरे चलती है तब भी एक समय दीवार चढ़ जाती है, फिर और गिरती भी है, फिर गिर के फिर चढ़ती है। वही चढ़ने की वृत्ति बनी रहती है ना, तभी वो चढ़ पाती है। कम से कम हमारी वृत्ति तो बनी रहे। तो फिर जब वृत्ति बनी रहेगी तो धीरे धीरे हमारा अभ्यास भी धीरे धीरे प्रगाढ़ होता जाएगा, दृढ़ होता जाएगा। उठत बैठत सतनाम को गाई, श्वास श्वास में करे टकराई, गुरु की युक्ति प्रण से बूझे। कि गुरु की विधि को प्रण, इस गुरु की युक्ति पर मैंने चलना ही चलना है, इस गुरु की युक्ति को मैंने सिद्ध करना ही करना है। साचे नाम की रसना सूझे, तब फिर सच्चे नाम का रस भी प्राप्त होने लगेगा। मन राखे नित नाम गोविंद, गोविंद किसी शरीर का नाम नहीं है। गो मन इंद्रियां, जिसकी इंद्रियों पर काबू रहे, बिंदठार इंद्रियों को छेद, जो वृत्ति अपनी इंद्रियों को छेदती, अर्थात जो शक्ति इंद्रियों का छेदन इंद्रियों से परे है, उस आत्म तत्व जो आत्मा ही इंद्रियों से परे है। कर्म जाल से छूटे जिन, और वृत्ति कर्म जाल, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, ये जो करने की भावना जो है, जब जड़ भरत ने तीसरा जन्म लिया मनुष्य का, भी पहले योगी का, फिर हिरण का, फिर जब तीसरा दिया
तो ना तो कर्म करने की लालसा थी और ना कोई कर्म न करने की लालसा थी। जब कोई कह देता ये कर्म कर दो, ये काम कर दो, तो उठ के वो काम कर देते थे, नहीं तो अपने अलग अपनी मस्ती में बैठे हैं। वही कि राजा के कहारों ने पकड़ के पालकी के साथ जोड़ दिया तो पालकी उठा के चल पड़े। यानी वो स्थिति हो जाए जहां न कर्म करने की लालसा रहे और न कर्म न करने की लालसा रहे, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक कुछ ना कुछ तो कर्म होगा ही। जब पत्थर बन के नहीं रह सकता, लेकिन बस उस कर्म के पीछे आसक्ति न, वो नेह कर्म हो। तो जी कहते हैं नेह कर्म अवस्था कैसे बनेगी? नेह कर्म जाल से छूटे जिन कैसे जन, जब हम जो इंद्रियों से परे है उस आत्म तत्व को निरंतर उस आत्म तत्व का सिमरण करेंगे, निरंतर उस आत्म तत्व का ध्यान करेंगे, निरंतर अपनी मनोवृत्ति को उस आत्म तत्व के साथ जोड़े रखेंगे। कारण करते की नित करे वड्याई, रुचि रुचि साचा नाम कमाई। अब यहाँ माँ ये कहते कारण करता, हम भी कहते तू करता तू हरता सर पे। ये तो अपने करने के अहम पर संयम प्राप्त करने का एक साधन मात्र है, जबकि करता वो भी नहीं है। बिजली है, अगर उस पर बल्ब ना हो तो क्या प्रकाश होगा? बल्ब भी है, बिजली भी है पीछे, लेकिन बल्ब और बिजली को जोड़ने वाला जो एक अनामिल है वो टूट जाए, आखिर कर्म कहाँ है? कर्म है जड़ और चेतन की ग्रंथि जोड़ में। न चेतन में कर्म है न जड़ में कर्म है, कर्म है चित्त जड़ ग्रंथि में। लेकिन महापुरुष जी बार बार कहते हैं कि उसको करता है इसलिए मान कि उसकी आज्ञा में इसमें रहो, ताकि तुम्हें अपने करने का अभिमान ना हो जाए कि जो कुछ भी हो रहा है प्रभु आज्ञा में हो रहा है, ईश्वर आज्ञा में हो रहा है। और होता भी वही है कि जो कुछ होता है, जो मनुष्य शरीर प्रारब्ध लेके आता होता है, उस प्रारब्ध के अनुसार ही उस प्रारब्ध को ही प्रभु आज्ञा कहा गया है कि जो कुछ प्रारब्ध तेरे साथ हो रहा है उसको संगत निर्मल विचार शुद्ध धारी। इसलिए हर समय हमारा बाहर का संग हो चाहे अंतर का संग हो, अंतर का संग अपने आत्म तत्व के साथ हो और बाहर का संग भी सद्विचारों के संग हो, सत्पुरुषों के साथ हो, सत्पुरुषों की वाणी के साथ हो और हमारे विचार भी शुद्ध हों। परोपकार और हमेशा ही दूसरे का भला चाहने की भावना रहे। देखिए, किसी के पास तन की शक्ति है वो तन से भी सेवा कर सकता है, किसी के पास धन की शक्ति है वो धन से, लेकिन मन से अर्थात सबका भला चाहना ही मन से सेवा है। अगर हम तन से नहीं कर सकते, धन से नहीं कर सकते, कम से कम मन में तो सबके भले की भावना रखें। हम जाते हैं तीर्थों पे जाते हैं, धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, अपने परिवार का भला मांगते हैं। अगर उसमें हम कहें सबका प्रभु सबका भला करना, क्या उस सब में हम नहीं आ जाएंगे? फिर भावना ही तो बदलनी है, लेकिन क्योंकि वहाँ स्वार्थ खड़ा है इसलिए केवल अपना ही याद आता है। लेकिन यहाँ वहाँ कहते हैं सबके भला की भावना।
परोपकार की भावना रहे। इसी तुम्हारी ये सेवा, ये सेवा से परोपकार की भावना पैदा होती है, सेवा से त्याग, कुछ देने की भावना पैदा होती है, कुछ छोड़ने की भावना पैदा होती है। शुद्ध कर्म ज्यों चित राखे, निश्चय दृढ़ सतनाम। अगर कर्म शुद्ध होंगे, नेकर्म भावना होगी, तो महाराज जी कहते हैं निश्चय दृढ़ है, ये निर्निश्चय समझ लो। सत, यहां सतनाम फिर वो आ गया, अनन्ना अंतर शब्द की अनुभूति, अनुभव। निश्चय दृढ़ सतनाम को चाहते, तब उस अनन्नारूपी शब्द को, गुरु का दिया हुआ जो शब्द है वो नाम है, और वो जो अंतर का जो शब्द है वो सतनाम है, क्योंकि वो सत स्वरूप है। नाम गुरु का दिया हुआ भी सत्य ही है, लेकिन वो केवल साधन मात्र है और वो साध्य है। अंतर बस यही है कि गुरु का दिया नाम साधन है, और जो अंतर शब्द रूपी सतनाम है वो साध्य है। जो जो मन का जाए गुबार, जैसे जैसे मन की मैल उतरेगी, मन अंदर एकाग्र होगा, मन ठहरेगा, मन की चंचलता शांत होगी, प्रीति उपजे प्रभु नाम पास, वैसे वैसे प्रीति उपजने फिर वो यही है कि मन के अंदर एकाग्रता बढ़ेगी और अपने आत्म सुख के साथ लिव लगेगी। सिमरे नाम मन धीर समाई, बार मुख त्याग अंतर को आई। इसलिए जब निरंतर तीनों बंद कर लगाए के अर्थात मन प्राण और नाम को एक धार में पिरोकर, निरंतर एक धार में पिरोने की उसको कोशिश करेंगे, निरंतर उन तीनों को एक धार में पिरोने का प्रसाद करेंगे, तो बाहर मुख अर्थात मन अपने आप बाहर मुखता को त्याग कर अंदर ठहरने लगे। प्रभु के नाम की महिमा अख पाई, उठत बैठत नहीं पल बिसाई। तो उसकी महिमा को ठीक है गानी ही चाहिए, उसकी महिमा भी गाएं, लेकिन महिमा में ही ना टके रह जाए। महिमा से परे उसके स्वरूप को अनुभव करने का कोशिश। मन का डोलन तब जाए जब सतनाम प्यार। मन का डोलन, मन की चंचलता, मन की भागदौड़ तभी जाएगी जब निरंतर हमारा सत, उस शब्द स्वरूप आत्म तत्व को अनुभव करने की लालसा है। मंगत पल पल जो जपे, पाए अलख शब्द अपार। तब जो जिसकी वृत्ति हर पल हर क्षण उसको का सिमरण करेगी, तो अपने आप ही ब्रह्माकार होते होते उसको अनुभव कर लेगी, अनुभूत कर लेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। विराट वाणी प्रेम जय भगवान।